खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुशी बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सूट का नाप लेना बताऊंगी। सूट का नाप लेते समय कहाँ पे गलती हो जाती है तो आपकी सूट की कटिंग सही नहीं हो पाती है या कम ज्यादा हो जाती है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सूट का नाप कैसे लेना चाहिए और कहाँ पे गलती कर देते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए एक लाइक और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 2.5 मीटर कपड़े में फुल साइज की कुर्ती कटिंग और सलवार कटिंग का वीडियो मैंने बना दिया है। ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कि आपको कहाँ से देखना है। नाप लेना स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक में इस तरह से ये ऐड कर लीजिए, जिसका भी आप नाप ले रहे हैं इसका नाम, और यहाँ पे कमीज, छाती, तीरा, कमर, बाजू, प्लेट, हिप, तीरा, जो भी ये सलवार, पोंचा, बेल्ट, जो भी मैंने ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये चीज आप लिख लीजिए। इसके बाद में आपको नाप लेना स्टार्ट करना है। सलवार को साइड में रख देते हैं। पहले आपको कुर्ती का नाप लेना है। कुर्ती का नाप आपको यहाँ से, ये जो गले के साथ में कंधी है यहाँ से आपको इंची टेप लगाना है और यहाँ इस कोने तक नहीं, यहाँ बीच में से नाप लेना है। इस जगह से कंधी के बिल्कुल सामने नीचे की साइड, यहाँ पे इंची टेप इस तरह से नीचे की साइड लेना है। 35 इंच कुर्ती की लंबाई है, आप अपने नाप के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब आपको चेस्ट का नाप लेना है। आप यहाँ पे गलती कर देते हैं चेस्ट का नाप लेते समय। जैसे आप सिली हुई कुर्ती का नाप लेते हैं तो यहाँ आर्म होल ज्वाइंट होता है, यहाँ से आप चेस्ट का नाप लेते हैं। यहाँ चेस्ट नहीं होती है, चेस्ट होती है आर्म होल के थोड़ा सा नीचे, 2.5 या 3 इंच नीचे। आर्म होल यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे अपर ब्रेस्ट हो जाती है और यहाँ पे चेस्ट होती है। तो आपको ये नाप लेना है आर्म होल से 2 या 2.5 इंच नीचे की साइड से। यहाँ से आपको चेस्ट का नाप लेना है। यहाँ पे जितना भी आता है इस तरह से अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसके बाद में आपको कमर का नाप लेना है। कमर का आपको नाप लेना है इस तरह से, कुर्ती को देखना है जहां पे ये गोलाई ज्यादा होती है वहां से कमर होती है, तो यहां से आपको नाप लेना है। जो भी नाप आता है अपनी नोटबुक में ऐड करते जाइएगा। यहां से आपको हिप का नाप लेना है। जहां पे ये यहाँ पे चाक खुलते हैं यहां से हिप का नाप लेना है, इस तरह से। इसके बाद में आपको घेरे का नाप लेना है। घेरे का नाप आप फ्रंट घेरे से नहीं लेंगे क्योंकि फ्रंट घेरे में कढ़ाई होती है। अगर सिंपल सूट है तो आप कहीं से भी नाप ले सकते हैं, लेकिन जिस सूट में कढ़ाई है उस सूट में आपको घेरे से नाप नहीं लेना है। आपको बैक घेरे से नाप लेना है, इसमें कढ़ाई नहीं है। तो देखिए ये छोटा बड़ा हो जाता है 2-4 बार धोने के बाद। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये गलती आपको नहीं करनी है। घेरे का नाप आपको बैक घेरे से लेना है। जितना भी बैक घेरे का नाप आता है आप अपनी बुक में ऐड कर लीजिएगा। अब आपको चाक का नाप लेना है। चाक का नाप आपको आर्म होल जहां पे जोड़ा होता है बाजू का आर्म होल, यहां से लेना है। यहां से हिप तक, जहां पे ये चाक खुले होते हैं यहां तक आपको चाक का नाप लेना है, 13 इंच। अब आपको बाजू का नाप लेना है। यहाँ पे बाजू ज्वाइंट होती है यहां से लेना है। बाजू का नाप लेने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बाजू आपकी सही है या गलत है। ये जो कुर्ती आपकी जो सिली हुई कुर्ती है ये आपने देखा होगा कि ये पहनी हुई कैसी लग रही है। अगर इसकी कंधी यहाँ पे आती है, ये जो तीरा है यहाँ पे आता है, तो बाजू का नाप आपको यहाँ से लेना है। अगर ये कुर्ती सही आती है तो आपको यहाँ से नाप लेना है, यहाँ से इस तरह से नाप लेना है। यहां से बाजू का मुंह नापना है। अब आपको गले का नाप लेना है। गले का नाप आपको किस तरह से लेना है ये भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। गले का नाप लेते समय गलती हो जाती है, तो आपको या तो एक लाइन लगा लेनी है या कोई मतलब सीधी चीज, फट्टी या कोई भी मतलब नोटबुक आप रख सकते हैं, उसके किनारे पे इस तरह से कंधी को अटैच कर लेना है इस तरह से। अब आपको गले का नाप लेना है, या तो लाइन खींच लो या फिर किसी चीज के किनारे पे रख लो। इस तरह से आपको गले का नाप लेना है।
जितना गला यहाँ पे खाली जगह है इतना ही गला बनाना है। 3.5 इंच बैक गला है और यहाँ से फ्रंट गले का नाप लेंगे। 5.5 इंच फ्रंट गला है। अब आपको तीरे का नाप लेना है। तीरे का नाप लेते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है ये मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। आप ध्यान दीजिए कि तीरे का नाप लेते समय इस तरह से आप कुर्ती को पकड़ते हैं और यहाँ से इंच टेप को लगाते हैं, इस तरह से नाप लेते हैं। इसमें 14.5 इंच तीरा हो गया है तो ये ज्यादा हो गया है। तो सेम आपको इसी तरीके से रखना है यहाँ पे, जैसे आप गले का नाप लेते समय रख रहे थे कुर्ती को, इसी तरह से आपको रखना है। और यहाँ जो बीच में जगह है ये जगह आपको 5 इंच छोड़नी है, खाली जगह 5 इंच होनी चाहिए बीच में। उसके बाद में आपको तीरे का नाप लेना है। यहाँ पे 11 इंच तीरा आ रहा है। अगर आप इसी तीरे को उठा के नापोगे तो 14.5 इंच हो जाता है। तो इस तरह से आपको तीरे का नाप लेना है। अब आपको प्लेट का नाप लेना बता देती हूँ। आपकी कुर्ती में प्लेट है तो प्लेट के नाप के हिसाब से ले लीजिए नाप। अगर कुर्ती में प्लेट नहीं है तो आपको प्लेट का नाप कैसे लेना है। यहाँ पे जो कुर्ती की कमर होती है, जहाँ पे कुर्ती की गोलाई होती है यहाँ पे कमर होती है, तो यहाँ पे आप निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप कोई भी निशान लगा लीजिए, जैसे मैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ। यहाँ पे कमर है कुर्ती की। अब आपको कंधे से इंच टेप लगाना है इस तरह से और यहाँ से नापना है। यहाँ पे आ रहा है 13.5 इंच, तो 13.5 इंच आता है प्लेट के बीच में। प्लेट हम लगाते हैं 5 इंच की, तो आप 2.5 इंच ऊपर की साइड ले लीजिए। यहाँ पे आता है 11 इंच, तो हम 11 इंच पे प्लेट लगा लेंगे। ये तो हो गया कुर्ती का नाप। अब आपको सलवार का नाप लेना बता देती हूँ। सलवार का नाप लेते समय आप कहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे आप सलवार का नाप लेते हैं तो आप इस तरह से सलवार को पकड़ लेते हैं और इसके बाद में आप इंची टेप लगा के नाप लेते हैं, तो इसमें नाप आता है 36 इंच सलवार। 36 इंच सलवार का नाप आ रहा है। तो आपको इस तरह से नाप नहीं लेना है। आपको इस पोंचे की जगह पे जहां पे हम प्रेस करते हैं यहां से इंची टेप से नाप लेना है। यहाँ पे आता है 29 इंच। 29 इंच सलवार का नाप आता है। और इसमें जितना भी बेल्ट है 5.5 इंच इसमें बेल्ट है, तो आप इसमें 29 इंच में 5.5 इंच ज्वाइन कर लीजिए, तो ये 34.5 इंच सलवार रेडी हो जाती है। तो आपको 34.5 इंच की सलवार बनानी है। अब देखिए 5.5 इंच बेल्ट का नाप हो गया, तो 5.5 इंच बेल्ट लिख लेते हैं। बेल्ट की चौड़ाई हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से सलवार को सीधी रखेंगे और यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। बेल्ट की चौड़ाई है 20 इंच। आप अपनी सलवार के नाप के हिसाब से लीजिए। अब इसका आसन नाप लेना है। आसन आपको यहाँ से नाप लेना है, इस जगह से। सलवार का और बेल्ट का अलग अलग नापना है। बेल्ट तो 5.5 इंच रेडी है, बाकी का आसन सलवार का है। सलवार का आसन है इसमें 8 इंच, तो हम कटिंग करेंगे 9 इंच का। 9 इंच का कटिंग करेंगे तो आधा इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर, तो यहाँ पे 8 इंच आसन रेडी हो जाता है। 8 में हम 5.5 इंच का बेल्ट लगा लेते हैं, तो रेडी हो जाता है 13.5 इंच का। तो इस तरह से आप सलवार का नाप लेंगे और अपने सूट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नाप लेकर आप सूट की कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आपका सूट बिल्कुल सही कटिंग होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2.5 मीटर कपड़े में फुल सूट की कटिंग, 1.25 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग और 1.25 मीटर कपड़े में फुल साइज कुर्ती की कटिंग। ये रहा वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए और हमारे दूसरे चैनल पे जाइए और दूसरे चैनल खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।